Hello everyone, welcome back to my channel Kana Math Coaching. In this video we will discuss about exponent and power. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. तो एक्सपोनेंट क्या होता है? जब भी हम किसी लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको इजीली रीड कर पाएँ, इजीली कंपेयर कर पाएँ और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ, तो हम एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं. जैसे 10 की पावर 4 दिया हुआ है आपको, तो अब हम क्या करेंगे, जो 10 की पावर 4 दिया हुआ है इसमें जो 10 है वो क्या है? बेस है. 4 is exponent. 4 is exponent. 10 की पावर 4. In this 10 is base and 4 is exponent. It is together exponential form. ये मिलकर के क्या बनाते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं. ठीक है. 10 की पावर 4 है, इट मीन्स 10 आपका बेस होगा, 4 आपका एक्सपोनेंट होगा और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे. आपको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करती हूँ. फॉर एग्जांपल 10 की पावर 6 है, इट मीन्स 10 की पावर 6 है, इट मीन्स 10 की हमने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है? 6 टाइम्स. टेन लैख आ गया. ठीक है. 10 की पावर 6, जितनी पावर होगी उतने टाइम्स में हम क्या कर देंगे? उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो था जब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो नंबर कैसे बनाते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो तो नंबर कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बताया. अब आपको नंबर दिया हुआ है और आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, वो कैसे बनाएंगे? आपको नंबर दिया हुआ है 512. अब आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है तो फर्स्टली हमें इसके क्या करने पड़ेंगे? फैक्टर निकालने पड़ेंगे. ठीक है. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4. ये सब क्या है? इसके फैक्टर्स हैं. अगर कोई नंबर दिया है और अगर आपको उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकालनी है तो आपको उसके पहले फैक्टर निकालने होंगे. ठीक है. अब हम इसके फैक्टर्स राइट करते हैं. 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स में आ जाएगा? 9 टाइम्स में आ जाएगा. ठीक है. इट मीन्स 2 की पावर क्या हो गया? 9 हो गया. ये 512 का क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. कुछ एक लॉज दिए हुए हैं एक्सपोनेंट के, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ये लॉज इसलिए दिए हुए हैं ताकि हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ. ठीक है. ये आपका जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको बताने हैं. तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होते हैं? फर्स्ट लॉ है, इफ बेस आर सेम देन वी ऐड द पावर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अगर बेस सेम होता है तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन का केस हो तब. फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n. यहाँ बेस क्या है? दोनों के सेम है, तो इट मीन्स हम पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. और ऐड हम कब करेंगे? मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड होगा. ठीक है. सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? ऐड होगा. बेस सेम है, ए की पावर m प्लस n कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2. ठीक है. तो हम 2 ऐसे कैसे? बेस सेम है, एक बार राइट कर दिया, पावर्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो क्या होते हैं? ये ऐड हो जाएंगे. 3 और 2 5, 2 की पावर क्या आ गया? 5 आ गया. ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट लो कहता है, इफ बेस आर सेम देन वी सब्ट्रैक्ट. अगर बेस सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. किस केस में? डिवीजन के केस में. बेस तो सेम है, बस पावर्स क्या हो जाएंगी? डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर 2. तो आप क्या करोगे? 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है, बेस सेम है, पावर्स को हमने क्या कर दिया? सब्ट्रैक्ट. 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 ही होता है. ठीक है. अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और अगर बेस सेम है तो डिवीजन के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. नेक्स्ट थर्ड लो है, पावर के ऊपर जब पावर दी होती है तब क्या करते हैं? अगर पावर के ऊपर पावर दी है तो उन दोनों पावर की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. फॉर एग्जांपल ए की पावर m की पावर n है, तो m और n की हमने क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी. ए की पावर mn हो गया. फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 और उसकी पावर 5 है, तो इट मीन्स 3 5 ज़ा 15. 2 की पावर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट लो कहता है, बेस आर नॉट सेम. पहले बेस सेम था तो पावर्स ऐड हो जाती थी या सब्ट्रैक्ट हो जाती थी. अब बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तब क्या करना है? देखो,
अगर बेस सेम ना हो, पावर सेम हो, तो हम क्या करते हैं, a मल्टीप्लाई b है, बेस सेम है, बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो जो बेस है उनकी तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को सिर्फ 1 टाइम राइट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है, 5 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर बेस सेम नहीं है बट पावर्स क्या है, सेम है, तो बेस तो हम ऐसे का ऐसे राइट कर देंगे और पावर सिर्फ 1 टाइम राइट कर देंगे। 2 5 जा 10, 10 की पावर क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लो कहता है बेस आर नॉट सेम, अभी भी बेस सेम नहीं है बट पावर्स क्या है, सेम है, तो डिवीजन के केस में क्या होगा, आप देखो बेस तो हमारा क्या है, सेम नहीं है। अब बेस सेम नहीं है तो ए और बी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, लेकिन पावर तो सेम है ना, तो पावर को 1 टाइम राइट कर देंगे। जैसे पहले हमने बेस को 1 टाइम राइट किया था और पावर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, ऐसे ही अब पावर्स को 1 टाइम राइट करेंगे और जो बेस है उनको डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर 2 डिवाइड में 5 की पावर 2, यहाँ बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम राइट कर सकते हैं 3/5 की पावर 2। नेक्स्ट लो है 6, इफ़ द पावर इज 0, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा, 7 की पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होगा।